देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में ब्लैकआउट एक्सरसाइज हो रही है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज हो रही है। 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में ब्लैकआउट एक्सरसाइज हो रही है। अभी मैं शो करने से पहले भोपाल के सड़कों में गया था। देश के 244 शहरों में ब्लैकआउट हो गया है। मॉक ड्रिल में हमले से बचने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। युद्ध के हालात से निपटने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में मॉक ड्रिल किया गया है और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मॉक ड्रिल हुआ है। और हम आपको ड्रोन की तस्वीरें भी दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे आसमानी नजरों से कि किस तरह से शहर में देश के एक आदेश का पालन किया गया है। किस तरह से पूरे शहर को आपको लगेगा कि किस तरह से स्वतः लोग आके देश के साथ खड़े हुए हैं। और जब पाकिस्तान ये देखिए, मैंने आपसे कहा ड्रोन की तस्वीरें दिखाएंगे और ये विस्तार न्यूज़ है। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं हम ड्रोन की तस्वीर। ये उस समय की तस्वीर है जब ब्लैकआउट नहीं हुआ था। हमारे पास वो तस्वीर भी है जब ब्लैकआउट हो गया। ये भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यू मार्केट की तस्वीर देख रहे हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहर अभी जगमगा रहा है। शहर अभी जगमगा रहा है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से हम आसमानी नजरों से आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, ये अंतर है जो विस्तार न्यूज़ आपको बताता है। ये अंतर है। देखिए, कुछ देर पहले जो शहर जगमगा रहा था उसे अब देखिए, उसी आसमानी नजरों से आपको कुछ नहीं दिखाएगा। इक्का दुक्का गाड़ियां जो आती जाती दिखाई दे रही थी, उन्हें भी मैं भी गया था चौराहे में। ये देखिए आप, ये वही जगह है जिसको कुछ देर पहले आप जगमगाता हुआ देख रहे थे। लेकिन अब देखिए किस तरह से ब्लैकआउट है। इसके पहले हमने नोएडा, दिल्ली और दुर्ग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के और शहरों की भी तस्वीर दिखाई थी। लेकिन किस तरह से देश एकजुट है, किस तरह से देश एक आदेश का पालन कर रहा है और किस तरह से आप देख सकते हैं कि देशवासी भारत के साथ खड़े हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं। ये वो तस्वीर है। ये अंतर सिर्फ और सिर्फ आपको विस्तार न्यूज़ दिखा रहा है। ये देखिए कि पहले आपको हम ये जगमगाता हुआ शहर दिखा रहे हैं और उसके ठीक बाद आपको इस तस्वीरों को दिखाना है। इस तस्वीरों को दिखाना है। इस तस्वीरों को थोड़ी देर तक और दिखाना है, और दिखाना है, क्योंकि जनता ये देख रही है, क्योंकि जनता ये देखना चाहती है, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि बताइए भोपाल के लोग कैसे एकजुट होकर आते हैं और कैसे देश के साथ खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद ये देखिए, वही तस्वीर है। वही तस्वीर है जिस तस्वीर को आप देख रहे थे कि जगमगाता हुआ शहर अचानक से बंद हो जाता है। जगमगाता हुआ शहर अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है। जगमगाता हुआ शहर यह बता देता है कि पाकिस्तान से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से आप पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैकआउट हुआ। अगर आप भोपाल के अलावा तस्वीर देखना चाहते हैं तो आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए, देखिए, आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे थे, विस्तार न्यूज़ का मकसद ये होता है कि जब आप तस्वीरों को देखें तो आपके जहन में ये उतर जाए कि आप पहले क्या देख रहे थे, अब क्या देख रहे थे। देश के लोग, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोग किस तरह से एक आदेश का पालन कर रहे थे, ये हम आपको आसमानी नज़रों से दिखा रहे थे, ड्रोन की नज़रों से दिखा रहे थे। और अब क्या दिखाने वाला हूँ आपको, पीछे देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करने के लिए पूरे देश में जो मॉक ड्रिल हुआ उसको दिखाने और बताने के लिए आप कौन कौन से लोगों को देख रहे हैं। आप दिल्ली में मेरे सहयोगी अमृत तिवारी को देख रहे हैं और उनके साथ तिरंगा झंडा लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और अमृत तिवारी बहुत ध्यान से मोबाइल देख रहे हैं, जिसको कुछ देर बाद अब वो बंद कर देंगे क्योंकि लाइव देना है। इसके अलावा आप अनिल गौर को ग्वालियर में देख रहे हैं। अनिल गौर ग्वालियर से दिखाई दे रहे हैं। दुर्गेश साहू आज सुबह सुबह यहाँ से गए हैं।
ये आपको जबलपुर में दिखाई दे रहे हैं और दिलीप शर्मा आपको दुर्ग से दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली चलेंगे और दिल्ली इसलिए चलेंगे कि आदेश वहीं से जारी हुआ था। दिल्ली इसलिए चलेंगे कि दिल्ली में ही बैठकर पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना है इसकी रणनीति तैयार हुई थी। और आज जब दिल्ली से निकला हुआ आदेश पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है तो पाकिस्तान कैसे बिलबिला रहा है और बिलबिलाने वाले बिलावल भुट्टो अब तक सामने नहीं आए हैं। आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन अमृत तिवारी तिरंगा झंडा लिए खड़े आपके बगल में लोग देश की राजधानी दिल्ली से किस तरह से ललकार रहे हैं और भारत ने जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया है उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। बड़े उत्साह, बड़े जोश, बड़े उमंग से बताइए कि आखिर दिलवालों की दिल्ली इस ऑपरेशन के बाद क्या कह रही है। अमृत। ज्ञानंद जी, देखिए राजधानी दिल्ली में ब्लैकआउट चल रहा है। हम यहाँ पे खड़े हैं, कनॉट प्लेस में हैं। यहाँ पे भारी संख्या में जो है लोग हमारे साथ खड़े हैं, हाथों में तिरंगा है, इस तरह के कटआउट लिए हैं जहाँ पे जो देश की बेटियां हैं और किस तरह से जो है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिनके सुहाग उजड़े थे उनका बदला लिया गया है। पाकिस्तान पे जिस तरह से स्ट्राइक की गई है उसके लिए इनके मन में काफी जोश है। मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग भारत माता की जय के नारे लगा दें। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग आज के दिन जब भारत ने इस तरह की स्ट्राइक की है, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बदला पूरा हुआ या फिर आगे आप लोग सोचते हैं कि भारत और भी बड़ी कार्रवाई करेगा? सबसे पहले तो भारतीय सेना को बहुत बहुत शुभकामनाएं और दूसरी बात ये ट्रेलर है, खत्म नहीं हुआ है, छेड़ा ये ट्रेलर है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इंडियन आर्मी का धन्यवाद देते हैं। इंडियन आर्मी ने जिस जाबाजी के साथ एयर स्ट्राइक किया है और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, साथ में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने जरा से भी सहसे नहीं और ना नरम हुए और जनता के मिजाज को समझते हुए और हमारे बहनों को जो सिंदूर पूछे हैं, इस मतलब जो इसका जो ऑपरेशन हुआ उसका नाम भी सिंदूर है। आपसे जानना चाहिए, महिला है, थोड़ा इनसे जानना चाहता हूँ, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? बतौर महिला आपकी क्या भावना है? देखिए, सिंदूर आज से नहीं 70 सालों में भी जो है जब से देश आज़ाद हुआ था तब से हमारे भारत की महिलाओं का सिंदूर हमारे फौजियों को मार मार करके भी जो है वो ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन तब सीधा ये कहा जाता था कि नहीं, वहाँ से गोलियां चले, कंकड़ पत्थर चले, आप लोग हाथ पे हाथ भर के बैठे रहेंगे, आप लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। मगर आज आप कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, उन्होंने सिंदूर मिटाने का काम किया था, अब तय उम्र वो सिंदूर याद रखेंगे। सिंदूर ऑपरेशन किया मोदी, अभी कह रहे हैं अभी जरा सा धीर धरो, सिंधु का पानी खोलेगा। पाकिस्तान में बैठा वहां का प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा। यहाँ पे मैं एक लाइन कह दूं कि आतंकियों को मिली है जन्नत, मिले 72 हूर और कामयाब होके रहा ऑपरेशन सिंदूर। और आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद और दाग दिए 26 मिसाइल, रो रहा अजहर मसूद। और एक अंतिम लाइन कह देना चाहता हूं कि अभी तो यह झांकी है, आगे होना बहुत कुछ बाकी है। आगे होना बाकी है। उन्होंने मोदी को कहा था कि मोदी को बता देना कि मैं मारा हूं। अब वही सुफिया कुरैशी ने बता दिया कि लड़की का पावर क्या होता है। 2016 से पहले जब बॉर्डर पे गोली चलती थी पूछा जाता था, आप नहीं पूछा जाता। छोटा सा बात बोल देते हो। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जब शपथ लिए थे उन्होंने 2 प्रमुख बात कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो उन्होंने जब एक संदेश भेजा मोदी जी के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से कि अमृत आपके बगल में तख्ती लिए हुए एक व्यक्ति खड़े हैं, चंदन लगाई युवा। अमृत आपके बगल में एक बालक खड़ा हुआ है तख्ती लगाए हुए। बात करिए उसकी भावनाओं को आज देश सुनना चाहता है। बात कीजिए अमृत, बात कीजिए। जी आप हाँ बताइए। देखिए, अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना कि घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुस करके अभी थोड़ा सा काम किया है। जब तक दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान खत्म नहीं हो जाएगा तब तक 140 करोड़ देशवासियों को जो है शांति नहीं। कैमरा चाहूंगा आप थोड़ा सा उठाएं, थोड़ा इधर भी लोग खड़े हैं, इधर लोग खड़े हैं। ग्वालियर चलते हैं और ग्वालियर चलते हैं। दिल्ली की तस्वीरें आपने देख ली है। सुनिए इस युवा को, सुनिए क्या कह रहे हैं।
आतंकवाद से किसी का भला नहीं हो रहा, नस्ते नाबूद हो जाओगे, चाइना ऑक्यूपाइड हो जाओगे, खत्म हो जाओगे बिल्कुल। दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे पाकिस्तान। आम जनता की आवाज है, ये आम जनता की आवाज है, खत्म हो जाओगे। देश की राजधानी दिल्ली से आप सुन रहे हैं, आम जनमानस में कितना जोश है। अनिल गौर ग्वालियर में खड़े हैं, अभी अभी ब्लैकआउट हुआ है, क्या है आपके शहर की तस्वीर? और ग्वालियर में तो उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं, ये भी अपडेट बता दीजिएगा अनिल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, जब देश की सुरक्षा और समर्थन की जब बात होती है तो ग्वालियर कभी भी पीछे नहीं रहा है। और इसके पीछे का कारण यह है कि ग्वालियर में मिग 21 और मिराज जैसे फाइटर प्लेनों का ठिकाना है, या बीएसएफ कैंप है, आर्मी कैंप है, सीआरपी कैंप है। और यही वजह है कि जब 12 मिनट के लिए ये ग्वालियर ब्लैकआउट हुआ था तो पूरा शहर मतलब अंधकार में छा गया, अपने अपने घरों की सभी लाइटें बंद कर ली। देखिए ग्वालियर किले की ये तस्वीर है। सीधे जबलपुर चलते हैं, ग्वालियर से सीधे जबलपुर चलते हैं। दुर्गेश के बगल में मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। दुर्गेश, क्या स्थिति है जबलपुर में? जबलपुर के लोग क्या कह रहे हैं? भारत ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया है, इस पर आपके पीछे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ लोगों की प्रतिक्रिया चाहिए, बात कीजिए उनसे। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, आज एक चुटकी सिंदूर की कीमत पाकिस्तान बहुत गहराई से जान गया होगा और समझ गया होगा कि भारत को छेड़ेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। जनता मेरे साथ है, एक बार जोरदार जरा नारेबाजी कर दीजिए और भारतीय सेना के लिए क्या कहेंगे एक बार? भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय। देखिए जोश है क्योंकि ब्लैकआउट जबलपुर में भी हुआ है। कैसी आज प्रतिक्रिया है, आप लोग क्या सोच रहे हैं आज जिस तरीके से ये पूरा घटना? आज जब से हम सभी सोकर उठे उसके बाद से एक संतुष्टि का वातावरण था। जो हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर करके जो कायरतापूर्ण जो हमला किया था पाकिस्तान ने, उनको जो जवाब दिया है, हम सभी संतुष्ट हैं। और आज हम सभी युवा यहाँ पर बताना चाहते हैं कि देश में किसी भी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम सभी तैयार हैं। और आज यहाँ पर सब तैयार हैं। क्या देखा आज मॉक ड्रिल आपने देखी, क्या समझा, क्या सीखा, क्या मकसद था? जैसे ही ब्लैकआउट का टाइम हुआ, सारे के सारे कोई किसका पद क्या है, कौन क्या है, सब छोड़ के सब लोग बस एक ही चीज़ में लग गए थे कि इस मॉक ड्रिल को सफल बनाना है। बॉम्ब स्क्वाड आई, अलग अलग जगह से अलग अलग टीम्स आई, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग कैसी कराई गई। देश का हर नागरिक, देश का हर शख्स, देश में रहने वाले युवा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, एक स्वर में कह रहा है कि आतंकियों ने कहा था जाकर मोदी को बता देना। आतंकियों ने सिंदूर मिटाया था, बता दिया है मोदी को। और एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है यह बता दिया है आज भारत ने। दुर्ग जाऊंगा और दिलीप आप खड़े हैं, दिलीप आपके इर्द गिर्द क्या है? और दुर्ग में भी ब्लैकआउट हुआ था, उसकी पूरी कहानी जल्दी से बता दीजिए, फिर उसके बाद अगली खबर का रुख करूंगा। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, जल्दी बताइए दुर्ग। भारत ने बदला लिया और मैं मिनी भारत के चौक सिविक सेंटर में खड़ा हूं। यहां पे कुछ देर पहले ब्लैकआउट हुआ था। सबसे बड़ी बात है ब्लैकआउट में हर कोई साथ दिया और सब लोगों के एक ही कहना था कि भारत जो करेगा और पाकिस्तान से जो बदला लिया है ज्ञानेंद्र जी, उसका पूरा समर्थन हम भी इसी तरह जिस भी लय में जो भारत जो कहेगा उसमें हम करेंगे। सब ने लाइट बंद कर दी। कुछ लोग तो ऐसे थे, एक दो मोटरसाइकिल चल रही थी लाइट पे, उससे रुकवा कर लाइट बंद करिए गए रहे थे। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि जो लोग हैं काफी उत्साहित है। हर कोई कहता है कि मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ। तिवारी आपका शुक्रिया, अनिल गौर आपका शुक्रिया, जबलपुर से दुर्गेश का शुक्रिया और दुर्ग से दिलीप शर्मा आपका शुक्रिया। और ऑपरेशन सिंदूर की हर कहानी आपको बता रहा हूं।